हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, जो कि आपका हॉर्टिकल्चर के 7th सेमेस्टर में एक टाइटल आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में। इस पर हम बात करेंगे। इस पर जो है आपका जो हॉर्टिकल्चर है 7th सेमेस्टर में, उसका हमने अभी तक एक भी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कराया है। तो आप लोगों के जो मैसेज आ रहे थे कि हॉर्टिकल्चर कब कंप्लीट होगा या कब से इसके वीडियो आएंगे, तो हमने कहा चलिए हॉर्टिकल्चर पर ही वीडियो बनाते हैं। देखिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि हम इसी का थोड़ा सा मैटर बना रहे थे, इसी के लिए थोड़ा सा कंटेंट हम बना रहे थे जो कि हमने बना करके तैयार किया है। ज्यादा नहीं, आपको देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी के तहत हमें तैयारी करनी है कम समय में, और ताकि पेपर जो है आपका एग्जाम अच्छे से हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कि इसके कोर्स का नाम क्या है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो यहाँ पर हमें किसे पढ़ना है? मेडिसिनल को पढ़ना है, मेडिसिनल क्रॉप्स को पढ़ना है, एरोमेटिक स्पाइसेस को पढ़ना है, दूसरा आपका प्लांटेशन क्रॉप्स को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स को पढ़ना है। जैसे आपका मेंथा हो गया, सेट्रोनेला, खस, ऑसिमम जैसे तुलसी के नाम से जानते हैं, रेवोल्फिया और डायस्कोरिया। 1 2 3 4 5 6 क्रॉप्स तो ये हो गई आपकी, जो कि आपकी क्या है, ये आपकी है मेडिसिनल क्रॉप्स। कौन सी है? मेडिसिनल क्रॉप्स। ठीक है, ये आपकी मेडिसिनल क्रॉप्स है। 6 क्रॉप्स तो आपको ये पढ़नी है। दूसरा आपका टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, जीरा एंड सौंफ। इसका प्रयोग जो है आप स्पाइसेस के रूप में करते हैं। तो ये जो है आपकी स्पाइसेस क्रॉप्स है। क्या है? स्पाइसेस क्रॉप्स है। देखिए 1 2 3 4 और 5 तो आपकी ये हो गई। ठीक है, दूसरा है आपका कोकोनट है, कैश्यू नट है, टी है और कॉफी है। ये आपकी कैसी क्रॉप्स है? ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स है। कौन सी क्रॉप्स है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। ठीक है, 1 2 3 और 4। देखिए तो देखिए कितनी क्रॉप्स हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11, 11 और 4 टोटल आपको 15 क्रॉप्स पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? हॉर्टिकल्चर में इस सेमेस्टर में आपको 15 क्रॉप्स पढ़नी है, जिसमें आपको मेंथा, सेट्रोनेला, खस, ऑसिमम, रेवोल्फिया, डायस्कोरिया, टर्मरिक मतलब हल्दी, जिंजर मतलब अदरक, कोरिएंडर धनिया, जीरा एंड सौंफ के बारे में पढ़ना है, कोकोनट, कैश्यूनट, टी, कॉफी, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। टोटल आपकी 15 क्रॉप्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेनी है। ठीक है, अब देखिए समय कम है, हमने क्या किया, समय कम होने के कारण हमने क्या किया, इनको इस प्रकार से एलेबोरेट किया ताकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं पर हमने क्या किया, उन्हीं पॉइंट्स को नोट किया है। सभी फसलों में से उन्हीं पॉइंट्स को नोट किया है और उन्हीं फसलों के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने आपके सामने टेबल फॉर्म में दिया है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने आपको टेबल फॉर्म में इस प्रकार से पहले हमने इसको बनाया। ठीक है, और बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, इसकी फोटोकॉपी निकलवा ली। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसकी सहायता से हम आपको कुछ तो इसकी सहायता से बताएंगे। और देखा अपने जो आपका टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से, उस पर हम क्या करेंगे, इसके जो है नोट्स, इसकी जो पूरी फोटो है वह हम आपको दे देंगे वहां पर। तो यहाँ पर आपको हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और समझाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ताकि चीजें आसान हो जाए और अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है, इसका जो है पूरा नोट्स हम आपको वहीं पर इसी प्रकार से प्राप्त करा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, उतना ही आपको पढ़ना है जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए और ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 3 से 4 वीडियो देंगे, हम ज्यादा नहीं देंगे और उतने में ही आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। परेशान होने की बात कोई नहीं है। ठीक है,
तो देखिए बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मेडिसिनल एरोमेटिक स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में। काफी बच्चे कहते हैं कि सर यदि पढ़ाना है तो पढ़ाइए ना। देखिए हम आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए हम आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे स्पाइसेस होता है, स्पाइसेस में दूसरी चीज और होती है, एक होती है कैंडीमेंट्स। कैंडीमेंट्स होते हैं। तो देखिए स्पाइसेस और कैंडीमेंट्स में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पाइसेस और कैंडीमेंट्स में क्या अंतर होता है। तो देखिए स्पाइसेस का काम होता है किसी भी सब्जी को क्योंकि स्पाइसेस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, या तो सब्जियों में डालते हैं, तो सब्जियों में डालते हैं तो इसलिए उनको क्या स्मेल देना होता है, सब्जियों में सुगंध को पैदा करना, सब्जियों में सुगंध पैदा करना स्पाइसेस का काम होता है। जबकि टेस्ट टेस्ट का काम, टेस्ट कौन बढ़ाता है, कैंडीमेंट्स बढ़ाते हैं। तो कैंडीमेंट्स का कार्य होता है टेस्ट को बढ़ाना, मतलब स्वाद को इम्प्रूव करना, और जिससे सुगंध आती है वह आपके स्पाइसेस होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिनल क्रॉप्स को, सबसे पहले हम खत्म कर लेंगे। पहले हम ये छह जो आपकी मेडिसिनल क्रॉप्स हैं उन पर बात कर लेंगे। देखिए 3 क्रॉप्स पर हम आज बात कर लेते हैं, अगले दिन हम आपकी 3 से 4 क्रॉप्स पर, इसी प्रकार से हम आपकी 15 की 15 क्रॉप्स आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट करा देंगे। और देखिए उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वह हम अभी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे जिस प्रकार से हमने आपको हम उस टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स देंगे उसी प्रकार से आपको पढ़ना है और ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है। जैसे आपका देखिए मेंथा पर हम यदि बात करें, मेंथा पर यदि हम बात करें तो देखिए मेंथा को हम हिंदी में कहते हैं पुदीना। क्या कहते हैं, पुदीना, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है। उसके बाद इसमें 2n मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या है, यूजफुल पार्ट कौन सा होता है, यूजफुल पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए अब बॉटनिकल नेम की यदि हम बात करें तो मेंथा कई प्रकार का होता है, मेंथा आर्वेंसिस होता है, मेंथॉल स्पिकाटा होता है। तो ये जो है आपका लगभग 5 से 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मेंथा स्पीसीज लिखे दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक वीडियो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंस और जो भी आपका इसका स्कोप है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और जितनी भी एक क्रॉप्स के जितने भी अन्य नाम होते हैं उन पर बात करेंगे, इसका क्या रोल होता है किस प्रकार से। लेकिन पहले हम कुछ क्रॉप्स को एक खाका बना लेते हैं कि ताकि दिमाग में ये हो जाए कि चलिए कम से कम हमने कुछ तो पढ़ लिया है, अब हमारे पास जो कुछ बचा रह जाएगा वो हम एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए मेंथा स्पीसीज हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए इसकी फैमिली पूछी जाती है, तो फैमिली इसकी होती है लैबिएटी, फैमिली इसकी होती है लैबिएटी। अब देखिए आप लोग ये कमेंट मत करना कि आप देख के बता रहे हैं, देख के बताने का मतलब ये नहीं है। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है कि आपका पेपर अच्छा हो, इसलिए हमने इसको टेबल फॉर्म में बनाया है आपके लिए, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, ठीक है, फालतू के कमेंट्स ना करें। ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन आपका इसमें देखिए चाइना होता है, चाइना होता है। 2n जो इसमें होते हैं, 2n मतलब क्रोमोसोम नंबर वह होते हैं आपके 36, 48 और आपके 96, ठीक है। और इसमें देखिए यूजफुल पार्ट कौन सा होता है, यूजफुल पार्ट आपने देखा होगा पुदीना की, हम लीव्स को ही तो लीव्स का ही तो प्रयोग करते हैं, पुदीना की जो लीव्स होती है उन्हीं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें क्लाइमेट कैसा चाहिए, पुदीना के लिए हमें क्लाइमेट कैसा चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पुदीना के लिए हमें जिस क्लाइमेट की आवश्यकता होती है वह है आपका गर्म एवं तर, गर्म एवं तर जलवायु। अंकुरण के लिए हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और आपका कंद का विकास, जो आपका यदि हमें वृद्धि एवं विकास के लिए, जो वृद्धि एवं विकास के लिए 26 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। सॉइल की यदि हम बात करें तो सॉइल जो है वह आपकी बलुई दोमट, कैसी, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर वो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं आ पाएगा, हमें पता है
कि पूरा का पूरा यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल बार में इसको जो है हम बांट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है बोटानिकल नेम, फैमिली, ऑरिजिन, टू एन यूजफुल पार्ट, क्लाइमेट और सॉइल। इसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पे जो आपका पुदीना है, पुदीना के बाद हम आपका दे देते हैं क्या, खस। चलिए सेट्रोनेला दे देते हैं, सेट्रोनेला, सेट्रोनेला, ठीक है। तो जो आपका सेट्रोनेला है उसमें देखिए उसका बोटानिकल नेम क्या होता है सेट्रोनेला का, देखिए सिम्बोपोगान, सिम्बोपोगान सिम्बोपोगान, आप यहाँ पर स्पीसीज कर लीजिए, ठीक है। सिम्बोपोगान स्पीसीज, इसकी फैमिली जो होती है वह आपकी होती है पोएसी, क्या होती है, पोएसी होती है। ऑरिजिन जो है इसका वह होता है कोएलॉन, ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन कहाँ पर होता है, ऑरिजिन इसका कोएलॉन है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं। लीव्स इसका यूज किया जाता है, यूजफुल पार्ट इसका लीव्स होता है। और इसके अलावा गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 22 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मृदा की यदि हम बात करें तो मृदा यहाँ पर हमें बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहीं पर यदि हम बात कर लें कि कितने पीएच मान वाली मृदा होनी चाहिए, तो मृदा जो है पुदीना के लिए कितनी होनी चाहिए, 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मृदा होनी चाहिए। जबकि सेट्रोनेला के लिए 6 से 7.5 पीएच मान वाली मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए एक बार में 2 क्रॉप्स आपकी इतनी कंप्लीट हो गई। अब देखिए बोर्ड जो है इसमें पूरा नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सहारा लिया। देखिए बोटानिकल नेम ये लिखा है आपका मेंथा स्पीसीज, जबकि इसका सिम्बोपोगान स्पीसीज हमने बता दिया। फैमिली इसके पुदीना की फैमिली लेविएटी होती है, सेट्रोनेला की पोएसी होती है। ऑरिजिन पुदीना का चाइना होता है और सेट्रोनेला का कोएलॉन होता है, ठीक है। 2n बराबर पुदीना में 36, 48 और 96 होते हैं, जबकि सेट्रोनेला में 20 होते हैं। यूजफुल पार्ट जो है वह आपका लीव्स होता है, और सिट्रोनेला का भी यूजफुल पार्ट, यानी कि इसे हम इकोनॉमिक पार्ट के नाम से भी जानते हैं। यूजफुल पार्ट का मतलब पौधे का वह भाग जो यूज किया जाता हो, या फिर यूं कह लें कि पौधे का वह भाग जिसको बेचकर हम रुपयों की प्राप्ति करते हैं, पैसों की प्राप्ति होती है, तो वही जो है आपका इकोनॉमिक या यूजफुल पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी पुदीना में भी आपकी लीव्स है और आपकी सेट्रोनेला में भी लीव्स है, ठीक है। क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो क्लाइमेट पुदीना में गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। विकास के लिए 26 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। सेट्रोनेला में गर्म एवं आर्द्र यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड जो कि आपकी धान के लिए आवश्यक होती है। धान आपने पैडी पढ़ा होगा, पैडी में भी आपकी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो वही आपकी सेट्रोनेला के लिए गर्म एवं आर्द्र या हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। यदि टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 22 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सॉइल की यदि हम बात करें तो बलुई दोमट पुदीना के लिए भी अच्छी है, और बलुई दोमट जो है आपकी किसके लिए, सेट्रोनेला के लिए भी आवश्यक है। पीएच मान 7.5, 6.5 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए, और सिट्रोनेला का भी 6 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके कितने पॉइंट कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट इन दोनों क्रॉप्स के आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सभी क्रॉप्स के, और इसी प्रकार से हम आपको सभी चीजें बता देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आपके 7 पॉइंट हो गए, उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और दोनों क्रॉप्स को हम कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे देखिए यहां तक हो गया था आपका पीएच तक, ठीक है। पीएच के बाद आपकी आती है वेराइटीज। तो देखिए वेराइटीज के बारे में यदि हम बात करें, वेराइटीज वेराइटीज के बारे में यदि हम बात करें तो आपकी जो वेराइटी होती है वह देखिए आपकी रूपा, रूपा, शिल्पा, हो सकता है आपसे वैरायटी कोई दे दे और पक्का पूछा जाएगा, तो थोड़ा देख लेना। रूपा, शिल्पा, दूसरी आपकी श्रीलता, 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 ठीक है। और कला, कला,
और इसके अलावा प्रिया, श्री प्रिया, श्री प्रिया, ठीक है, ये वैरायटी है आपकी। और धान्या पुदीना की, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सिट्रोनेला की। तो सिट्रोनेला की जो वैरायटी है वह है आपकी क्या, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो है आपका पुदीना जो है, पुदीना की जो वैरायटी है वह है देखिए काशी, काशी सक्षम, काशी है, सक्षम है, और शिवालिक है, शिवालिक, शिवालिक है। उसके अलावा गोमती, गोमती हिमालय, गोमती हिमालय, और आपकी जो है कालिका, ठीक है। ये वैरायटी है आपकी। और सिट्रोनेला की यदि हम बात करें तो आपकी देखिए मंजरी है, मंजरी है। उसके अलावा बायो 13 है, बायो 13 जो शायद आपको याद हो, उसमें पढ़ी थी आपने बायोटेक में, जो कि आपका अचीवमेंट है, अचीवमेंट है बायो 13 सिट्रोनेला में, ठीक है, जावा। तो ये जो है आपका, और इसके अलावा मंदाकिनी, मंदाकिनी, ये अचीवमेंट किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का अचीवमेंट है, बायो 13 जो बायोटेक्नोलॉजी से विकसित की गई वैरायटी है किसकी, सिट्रोनेला की, शायद आपने पढ़ा होगा। तो और बायोटेक के लिए हमने भी वीडियो बनाए थे 5th सेमेस्टर में, तो उसमें हमने आपको बताया था, ठीक है। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन 2, सिलेक्शन 2, ठीक है। तो ये वैरायटीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ठीक। उसके बाद देखिए प्लांटेशन डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो यहीं पर देखिए लिख देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए पुदीना में हम कितना रखते हैं, पुदीना में जो डिस्टेंस रखा जाता है वह है आपका 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर आकार के, 20 से 25 सेंटीमीटर आकार के, 20 से 25 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर, इतना हम आकार, इतना हम जो है गड्ढा बना देते हैं, और इतना जो है हम इसके लिए डिस्टेंसिंग रख देते हैं, ठीक है। सोइंग टाइम की यदि हम बात करें, सोइंग टाइम की, तो सोइंग टाइम जो है वह इसके लिए जून जुलाई, जून जुलाई, किसके लिए, पुदीना के लिए, ठीक है। सीड रेट की यदि हम बात करें, सीड रेट की, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ये जो है आपका 40 गुणे 10 सेंटीमीटर है, और जो गड्ढा जो गहराई करनी है वह हमें 3 सेंटीमीटर रखनी है, कितनी, 3 सेंटीमीटर। और जो बोने का समय है वह है आपका जनवरी से फरवरी, ठीक है। और सीड रेट जो रखी जाएगी, सीड रेट, सीड रेट जो रखी जाएगी वह है आपकी 200 से 250, 200 से 250 किलोग्राम सकर्स, 200 से 250 किलोग्राम सकर्स, ठीक है। या फिर इसे हम स्टॉलन भी बोल देते हैं, स्टॉलन, स्टॉलन जो आपका इसमें पार्ट यूज किया जाता है किसके लिए, बुवाई के लिए, उसमें हम स्टॉलन भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें तो उसमें FYM देते हैं हम 200 कुंतल, 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर, तो हम FYM दे देते हैं, ठीक है। NPK की यदि हम बात करें तो NPK में 200 एन और पी मतलब फास्फोरस जो है लगभग हम 150 किलोग्राम फास्फोरस दे देते हैं, 200 किलोग्राम नाइट्रोजन दे देते हैं, और 300 किलोग्राम पोटास दे देते हैं, कितना, 300 किलोग्राम हम पोटास दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहीं पर हम सिट्रोनेला की यदि हम बात करें तो सिट्रोनेला के लिए जो है, सिट्रोनेला के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, ये पोटास इसमें देना है 80 किलोग्राम, और फास्फोरस जो है इसमें देना है 150, और ये जो है 200 रख सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 200 ही बना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस में आपका सिट्रोनेला, डिस्टेंस में जो है आपका 45 गुणे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर, 45 गुणे 45 सेंटीमीटर, जबकि इसमें गहराई रखते हैं कितनी, बीज की गहराई जो है रखते हैं कितनी, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हम इसमें गहराई रख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसकी बुआई कब करते हैं, बुआई करते हैं मिड अप्रैल, मिड अप्रैल टू मिड मई, मिड
मई, यानी कि मध्य अप्रैल से मध्य मई में हम इसकी बुवाई कर देते हैं। और सीड रेट जो है 50 से 60,000, 50 से 60,000 स्लिप, 50 से 60,000 रूट स्लिप लगाते हैं। रूट स्लिप, जो रूट स्लिप होते हैं उनको हम सेट्रोनेला में प्रयोग करते हैं। ठीक है। FYM की यदि हम बात करें, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें, तो FYM में जो है आपका वह 200 से 250 कुंतल FYM दे देते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और नाइट्रोजन जो है वह आपकी 275 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस आपकी 200 किलोग्राम, फास्फोरस कितनी 200 किलोग्राम, और उसके अलावा पोटास दे देते हैं 80 किलोग्राम। पोटास कितना देते हैं 80 किलोग्राम पोटास दे देते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया मेंथा। मेंथा में पुदीना, पुदीना यानी कि वैरायटीज काशी, सक्षम, शिवालिक, गोमती, हिमालय और कालिका। डिस्टेंस रखते हैं हम 40 गुणा 10 सेंटीमीटर, बुआई करते हैं 30 सेंटीमीटर गहराई पर। सोइंग टाइम इसका जनवरी फरवरी होता है। सीड रेट इसकी 20 से 200 से 250 किलोग्राम। सकर या स्टोलिन की बुआई हम करते हैं। मैन्युअल फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें तो FYM 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन इसमें हम 200 से 250 किलोग्राम दे देते हैं। 150 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास देते हैं। जबकि सेट्रोनेला की यदि हम बात करें तो इसमें जो डिस्टेंस रखी जाती है वह 45 गुणा 45 सेंटीमीटर, और गहराई यानी कि बीज की गहराई, बीज सीड की जो डेप्थ होती है वह 15 सेंटीमीटर की गहराई पर हम इसको बोते हैं। मिड अप्रैल और मिड मई में हम इसकी बुआई कर देते हैं। और बोने का समय यानी कि मिड अप्रैल टू मिड मई। ठीक है। 50 से 60,000 इसके रूट स्लिप की आवश्यकता होती है। सीड रेट है। और FYM इसकी इसमें देते हैं 200 से 250 कुंतल। नाइट्रोजन जो है वह आपकी 275 किलोग्राम, फास्फोरस 200 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये जो है आपका इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए इसकी ईल्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं और इरिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईल्ड बचा हुआ है, इरिगेशन बचा हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए इरिगेशन, मेंथा में इरिगेशन की यदि हम बात करें, मेंथा में इरिगेशन की यदि हम बात करें तो मेंथा में रोपाई के तुरंत बाद, एक तो रोपाई के तुरंत बाद, रोपाई के तुरंत बाद, रोपाई के तुरंत बाद, और दूसरी जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम करते रहते हैं। 10 से 15 दिन के अंतराल पर, 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम करते रहते हैं। ठीक है। बात करें यदि हम सिट्रोनेला की, एक सेकेंड, मेंथा प्रथम सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, इसके 10 से 15 दिन के बाद कर देते हैं। सिट्रोनेला की यदि हम बात करें तो रोपाई के तुरंत बाद, प्रथम सिंचाई हम कहते हैं रोपाई के तुरंत बाद। ठीक है। यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करने के तुरंत बाद, रोपाई के तुरंत बाद हम कर देते हैं। और दूसरी जो है इसके उपरांत 10 से 15 दिन के, यानी कि सेम है, 10 से 15 दिन पर हम दूसरी, 10 से 15 दिन के अंतराल पर, 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम दूसरी जो है सिंचाइयां वह कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें कैसे हम इसको काटते हैं और कटाई कब करनी चाहिए, तो हार्वेस्टिंग में कंद लगने के 2 वर्ष बाद, सॉरी, पुदीना, पुदीना में जो है आपका फर्स्ट कटाई हम करते हैं कब, देखिए फर्स्ट कटाई हम करते हैं, कब करते हैं फर्स्ट कटाई, पहली कटाई हम करते हैं 80 से 90 दिन तक, 80 से 90 दिन, 80 से 90 दिन बाद। ठीक है। 80 से 90 दिन बाद। और सेकंड कटाई जो है हम करते हैं कब, सेकंड कटाई करते हैं पहली कटाई के, पहली कटाई के, जो हमने पहली कटाई की है उसके लगभग 60 से 70 दिन बाद, 60 से 70 दिन बाद हम दूसरी कटाई कर लेते हैं। एक वर्ष में 2 से 3 कटाई लेते हैं, एक वर्ष में 2 से 3 कटाइयां लेते हैं, एक वर्ष में 2 से 3 कटाई लेते हैं, एक वर्ष में 2 से 3 कटाई लेते हैं। और जो है आपकी इसकी ईल्ड की भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो ईल्ड होती है वह ईल्ड होती है 300 से 300 या 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। और 80 से, इसमें जो है 80 से 100 किलोग्राम
तेल मतलब ऑयल प्राप्त होता है। 80 से 100 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पुदीना से हमें कितना ऑयल प्राप्त होता है, तो पुदीना से 80 से 100 किलोग्राम ऑयल प्राप्त होता है। और इसकी जो टोटल यील्ड की यदि हम बात करें तो 300 या 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हो जाता है पुदीना। ठीक है, ऑयल हमें 80 से 100 किलोग्राम ऑयल प्राप्त होता है। बात करते हैं सिट्रोनेला की, तो सिट्रोनेला की हार्वेस्टिंग हम करते हैं कब? सिट्रोनेला की हार्वेस्टिंग हम करते हैं रोपाई के 3 से 4 माह बाद। रोपाई के 3 से 4 माह बाद, रोपाई के 3 से 4 माह बाद कटाई, रोपाई के 5 वर्ष तक कटाई, और रोपाई के 5 वर्ष तक 3 से 4 कटाइयां प्रति वर्ष, 3 से 4 कटाइयां हम प्रति वर्ष कर लेते हैं। 3 से 4 कटाइयां प्रति वर्ष कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में जो इसकी ईल्ड आती है, फर्स्ट ईयर में जो इसकी ईल्ड आती है वह है लगभग 140 किलोग्राम। कितनी है? 140 किलोग्राम है। और सेकंड और थर्ड ईयर में, सेकंड और थर्ड ईयर में जो इसकी ईल्ड आती है वह है लगभग 200 से 300 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो है इससे हमें ऑयल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी 2 क्रॉप्स कंप्लीट हो गई सिट्रोनेला की, सिट्रोनेला और पुदीना की। तो इसी प्रकार से हम आपकी सभी क्रॉप्स कंप्लीट करवा देंगे। इरिगेशन जो है रोपाई के तुरंत बाद पुदीना में 10 से 15 दिन के अंतराल पर कर देते हैं। हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें तो हार्वेस्टिंग फर्स्ट कटाई 80 से 90 दिन बाद, और सेकंड पहली कटाई के, जब हम पहली कटाई करते हैं, सेकंड कटाई हम कब करते हैं? पहली कटाई के लगभग 60 से 70 दिन बाद, यानी कि लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद हम दूसरी कटाई भी कर लेते हैं पुदीना की। ठीक है, एक वर्ष में लगभग हम 2 से 3 कटाइयां कर लेते हैं। ईल्ड यदि हम ईल्ड की बात करें तो 300 से 300 या 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त हो जाती है, जिससे हमें 80 से 100 किलोग्राम ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, और सिट्रोनेला की यदि हम बात करें तो प्रथम सिंचाई हम करते हैं रोपाई के तुरंत बाद, 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई कर देते हैं। रोपाई के हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें तो रोपाई के 3 से 4 माह बाद हम कटाई कर लेते हैं, और रोपाई के 5 वर्ष तक यदि हम कटाइयां, एक वर्ष में हम 3 से 4 कटाइयां कर लेते हैं किसकी? सिट्रोनेला की। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर में जो हमें जो उपज मिलती है वह लगभग 140 किलोग्राम, और सेकंड और थर्ड ईयर में 200 से 300 किलोग्राम हमें जो है उपज और ऑयल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सिट्रोनेला और पुदीना के बारे में। अगले वीडियो में आपको कुछ समझाना तो पड़ेगा नहीं, सीधा सीधा हम आपको बोर्ड पर सीधा सीधा बता देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लगभग 2 से 3 या 4 वीडियो में आपका पूरा ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, किसका? हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आपको ये लगेगा कि चलिए कम से कम हॉर्टिकल्चर का कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक एक दो वीडियो आपको और लेनी पड़ेगी। उसमें जो है आपका एक तो वाटर लॉक्ड सॉइल, जो कि आपका हम आपको एसिडिक सॉइल और एल्कली सॉइल, इनके बारे में आपको बता चुके हैं सॉइल साइंस में। बचा हुआ है आपका वाटर लॉक्ड और इरोडेड सॉइल। छोटे छोटे लेक्चर है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उन पर हम बात कर लेंगे किसी दिन एक ही वीडियो में। ठीक है, और दूसरा आपका बचा हुआ है कुछ आपका डेयरी साइंस का। तो डेयरी साइंस में भी लगभग 1 से 2 वीडियो होंगे, और वह भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ है नहीं, परेशान ना हो। बॉटनी का थोड़ा है, बॉटनी में लगभग 2 से 3 वीडियो बनेंगे, वह हम आपको टाइम से पहले प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, परेशान ना हो। और यदि ये मेथड थोड़ा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि हाँ ठीक है, इसी प्रकार से बता दीजिए तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दें। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।